everyone, welcome back to Codes with Srish, the channel where we grow. आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे दैट इज रिकर्सिव ट्री। तो रिकर्जन क्या है और कॉल स्टैक्स कैसे वर्क करते हैं ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में समझ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो आज हम रिकर्जन ट्री के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम के साथ समझेंगे, जो कि है प्रिंट ऑल द सब स्ट्रिंग्स ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। द क्वेश्चन इज प्रिंट all the substrings of a given string तो हमारे पास एक स्ट्रिंग दी जाएगी और हमें उसके सबस्ट्रिंग्स प्रिंट करने हैं। ठीक है, तो वैसे सबस्ट्रिंग होते क्या हैं, तो उसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्ट्रिंग दी हुई है ABC और मुझे उसके सबस्ट्रिंग्स प्रिंट कराने हैं, तो उसके सबस्ट्रिंग्स एक्चुअली में होंगे क्या। पहला सबस्ट्रिंग तो यही हो जाएगा ABC, ठीक है। उसके बाद दूसरा सबस्ट्रिंग हो जाएगा, अगर मैं सिर्फ AB को ले लूँ तो ये एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा, अगर मैं AC को ले लूँ तो ये एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा। उसके बाद मैं किसी को ना लूँ, अकेले A को ले लूँ तो ये एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा। इसके बाद मैं A को लूँ ही ना तो BC को ले लूँ तो ये सबस्ट्रिंग हो जाएगा। अगर मैं C को भी ना लूँ, B को लूँ सिर्फ, तो ये B एक सबस्ट्रिंग हो जाएगा और एक C सबस्ट्रिंग हो जाएगा एंड वन मोर विच इज एम्प्टी स्ट्रिंग। दिस इज लाइक अ सबसेट। तो ABC की ये सारे सबसेट बन सकते हैं। तो हम इसको ये समझेंगे कि ये रिकर्सिव ट्री क्या है, तो ये रिकर्सिव ट्री के थ्रू कैसे वर्क कर सकते हैं। तो एक्चुअली में जब हमें इस ABC के सबस्ट्रिंग्स को प्रिंट करा रहे हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो हम पहली वाली स्ट्रिंग को इंक्लूड करें या फिर हम उसको एक्सक्लूड कर दें। तो जैसे यहाँ पर हम A की बात कर रहे हैं इस सबस्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में अगर मैं A की बात करूँ तो मैं A को अपने आंसर वाली स्ट्रिंग, मेरे पास एक आंसर स्ट्रिंग है जो कि एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, इस एम्प्टी स्ट्रिंग में मैं अपने सबस्ट्रिंग्स लाऊंगी। तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं अपने एम्प्टी स्ट्रिंग में या तो A को इंक्लूड करूँ या फिर A को ना इंक्लूड करूँ। तो अगर मैंने A को इंक्लूड किया तो मेरी जो आंसर वाली स्ट्रिंग है वो A रह जाएगी, और अगर मैंने A को इंक्लूड नहीं किया तो मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग एम्प्टी रह जाएगी और मेरी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग BC बन जाएगी। यहाँ पर भी मेरी ओरिजिनल स्ट्रिंग BC बन जाएगी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गई। अब मुझे चेक करना है क्या मैं B को इंक्लूड करूं या नहीं करूं। अगर मैंने इस आंसर वाली स्ट्रिंग में इस लेवल पे B को इंक्लूड किया तो मेरी स्ट्रिंग AB बन जाएगी, और अगर मैंने नहीं किया तो मेरी स्ट्रिंग A ही रह जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इस वाले केस में B को इंक्लूड किया या नहीं किया, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं B को इंक्लूड करूं या फिर मैं B को एक्सक्लूड कर दूं। तो अगर मैंने B को इंक्लूड कर दिया तो मेरी स्ट्रिंग B बन जाएगी, मतलब कि हम आंसर वाली स्ट्रिंग में B को ऐड कर देंगे। और अगर मैंने B को एक्सक्लूड कर दिया तो मेरी आंसर वाली स्ट्रिंग एम्प्टी ही रह जाएगी। अब मेरी नई स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, मेरी नई स्ट्रिंग बन जाएगी अब C। यहाँ पर मेरी नई स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, नई स्ट्रिंग बन जाएगी C। तो हम देख रहे हैं कि इसके लेवल्स बनते जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्री। अब अगेन मेरे पास हर एक नोड पे एक चॉइस होगी, क्या मैं C को इंक्लूड करूं या मैं C को एक्सक्लूड करूं। तो जैसे अगर मैं A B को चॉइस दूं कि वो C को इंक्लूड करे एक्सक्लूड करे, तो C को वो एक बार इंक्लूड कर लेगा और एक बार एक्सक्लूड छोड़ देगा। तो एक सबस्ट्रिंग बन जाएगी ABC और दूसरी बन जाएगी AB। अब दोबारा A के पास भी यही दो चॉइसेस हैं कि या तो ये C को इंक्लूड करे या ये C को एक्सक्लूड कर दे। तो ये C को अगर इंक्लूड कर लेगा तो ये जो सबस्ट्रिंग बन जाएगी ये AC बन जाएगी, नहीं तो ये सिर्फ A ही रह जाएगा। ठीक है, अगर B को मैं चॉइस दूँ कि C को इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो B क्या करेगा, B C को इंक्लूड कर लेगा या फिर B C को इंक्लूड नहीं करेगा, सिर्फ B ही रह जाएगा। अगेन इस एम्प्टी स्ट्रिंग के पास भी दो चॉइस होंगी, क्या ये C को इंक्लूड करे या नहीं करे। तो ये एक बार तो C को इंक्लूड कर लेगा और फिर एक बार नहीं करेगा। इस तरीके से हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 सबस्ट्रिंग्स प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, लाइक दिस द ऑर्डर इज सेम जैसे मैंने ऊपर लिखा है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे। इसको कोड करने के लिए मेरे को सबसे पहले तो इस स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकालना पड़ेगा। मतलब हर बार मुझे इसके फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को हटाना पड़ेगा, हर लेवल पे मुझे स्ट्रिंग के फर्स्ट वाले कैरेक्टर को हटाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने A को इंक्लूड या एक्सक्लूड कर दिया तो नेक्स्ट लेवल पे मेरे पास सिर्फ BC बचना चाहिए। अगर मैंने फिर B को एक्सक्लूड या इंक्लूड कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पे मेरे पास सिर्फ C ही बचना चाहिए। तो ये तो एक रिकर्सिव ट्री बन गया है, लेकिन मैं इसका कोड कैसे लिखूँ, मैं इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करूँ, एक रिकर्सिव कोड कैसे बनाऊँ, ये हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दी गई है, अगर मुझे कोई स्ट्रिंग दी हुई है तो हम उसका कोई भी एक सब स्ट्रिंग कैसे निकालें। यानी अगर मुझे उसका एक कैरेक्टर एक्सक्लूड करना है
और एक नई स्ट्रिंग बनानी है जिसमें वो कैरेक्टर ना हो, तो वो हम कैसे करें? तो वो हम इस सबस्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट को समझ के कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट, ये एक सबस्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है C++ में। सबस्ट्रिंग एक STL लाइब्रेरी का एक मेथड है, STL लाइब्रेरी का एक मेथड है। इसमें क्या होता है, सब STR, SUBSTR, ये एक मेथड है जिसमें ये दो पैरामीटर्स हमारे पास होते हैं। पहला है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है उस सबस्ट्रिंग का, और मुझे कितनी लेंथ की सबस्ट्रिंग निकालनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे स्ट्रिंग दी हुई है कोड्स विद स्ट्रिश, अगर मुझे इसकी सबस्ट्रिंग निकालनी है जो कि 0 इंडेक्स से शुरू हो रही है और फिर 5 लेंथ है उसकी, तो ये 1 2 3 4 5 0 इंडेक्स से काउंट करेगा और वो मेरे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा, ये मेरे आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसका कोड कैसे लिखेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग चाहिए जो कि गिवन स्ट्रिंग है, हम इसका सबस्ट्रिंग निकालेंगे। हर एक लेवल पे रिकर्सिव फंक्शन दो चॉइस करेगा, या तो वो इंक्लूड करेगा फर्स्ट कैरेक्टर को या फिर वो एक्सक्लूड करेगा। और नेक्स्ट लेवल पे एक अगेन फर्स्ट वाले कैरेक्टर को हटा के एक सबस्ट्रिंग पास कर देगा और फिर दोबारा वही रिकर्सिव फंक्शन दोबारा चॉइस करेगा, एक्सक्लूड या फिर इंक्लूड। ठीक है, तो हम अब इसका एक सूडो कोड लिखते हैं। सूडो कोड कैसा दिखेगा? सूडो कोड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। हम इस फंक्शन को नाम, इस फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड रखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ प्रिंट कराना है, हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना, तो हम सिर्फ प्रिंट कराएंगे। हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम सब स्ट्रिंग प्रिंट कराएंगे। तो हम इस फंक्शन का नाम रखते हैं सबसेट्स, नाम रख देते हैं हम इस फंक्शन का। हम इस फंक्शन का नाम सबसेट्स रख देते हैं क्योंकि हमें एक्चुअली में सबसेट्स ही प्रिंट कराने हैं। हम इसमें एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमारी एक स्ट्रिंग हो गई STR, और एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि होगी आंसर, जो कि होगी आंसर स्ट्रिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, तो हम एक कैरेक्टर वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम फर्स्ट कैरेक्टर निकाल देंगे स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग के 0 इंडेक्स को हम इसमें स्टोर कर देंगे। अब फिर हमें क्या करना है, अब हमें एक सबस्ट्रिंग चाहिए जो कि इस स्ट्रिंग में से उस फर्स्ट वाले कैरेक्टर को रिमूव कर दे। तो हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, सबस्ट्रिंग नाम की। इस सबस्ट्रिंग नाम की स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग निकाल देंगे बाय यूजिंग सब str फंक्शन, सब str फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे, क्योंकि अब जैसे अगर ABC है तो इसमें मुझे 0 1 2, मेरे को 0 वाला इंडेक्स नहीं चाहिए, मैं 1 वाले से लेकर के पूरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तक सब स्ट्रिंग निकालूंगी। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा हमेशा 1 रहेगा और एंडिंग इंडेक्स रहेगा मेरे str.size, एक फंक्शन होता है जो कि साइज रिटर्न करता है, इसमें से एक माइनस कर देंगे तो मेरा लास्ट वाला इंडेक्स आ जाएगा। जैसे इसका साइज 3 है, 3 - 1 यानी कि 2, तो मेरा लास्ट इंडेक्स क्या है, 2 है। तो मेरा लास्ट इंडेक्स तक मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब सबसेट्स दो चॉइस लिखा, या तो वो इस कैरेक्टर को इंक्लूड करेगा आंसर वाले कैरेक्टर में या फिर वो उसे एक्सक्लूड कर देगा। तो हम क्या करेंगे, सबसेट फंक्शन को ही कॉल कर देंगे, सबसेट्स फंक्शन को हम कॉल कर देंगे फॉर सबस्ट्रिंग एक तो हम पास कर देंगे स्ट्रिंग के इस str की जगह पे। अब मेरे पास एक सबस्ट्रिंग आ गई है, या तो वो आंसर में इंक्लूड कर देगा कैरेक्टर को, मतलब ऐड कर देगा, कंकेटनेट कर देगा, या फिर सबसेट्स फंक्शन दोबारा कॉल होगा जब सबस्ट्रिंग पास करेंगे और आंसर कैरेक्टर को ऐसे ही पास कर देंगे। यानी हमारी सबस्ट्रिंग तो हो गई लेकिन आंसर में उसने उसको इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन व्हाट इज द बेस केस, ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो बेस केस क्या होगा, बेस केस ये है कि जब मेरे स्ट्रिंग का साइज 0 हो जाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा स्ट्रिंग जो है, यहाँ पे जो मेरा स्ट्रिंग है वो तो कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो मैं अब क्या करूँ, तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। अब मेरे पास सबस्ट्रिंग आ चुका है मेरे आंसर में, स्ट्रिंग का जब कुछ साइज ही नहीं बचा तो अब क्या सबस्ट्रिंग निकालेंगे हम क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो हम इसको फिर प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस बेस केस को लिख देते हैं कि अगर मेरा स्ट्रिंग का साइज, अगर मेरे स्ट्रिंग का साइज 0 हो चुका है, अगर मेरे स्ट्रिंग का साइज 0 हो गया है, तो तुम क्या करो, तुम सी आउट कर दो मेरे आंसर को सी आउट कर दो और एक एंटर लगा दो, नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ और यहीं से तुम कर जाओ रिटर्न।
मुझे इसके आगे कुछ नहीं करना। तो ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले मेरा रिकर्सिव फंक्शन यहाँ पे वर्क कैसे, मेरा रिकर्सिव ट्री यहाँ पे कैसे बनता है। सबसे पहले ये मेरे पास होगा, यहाँ से सबसे पहले वो इंक्लूड करेगा, सबसे पहले फर्स्ट कॉल लगेगी ये वाली, सबसे पहले ये वाली फर्स्ट कॉल लगेगी, ये वाली सबसेट्स की फर्स्ट कॉल लगाएगी, जिसमें आंसर में कैरेक्टर को ऐड कर देगा। जब आंसर में कैरेक्टर को ऐड कर देगा, जब पहली कॉल लगेगी, तो ये जो ए है ये वाली कॉल लगेगी। अब फिर से इस वाले के लिए मेरे पास आंसर ये है और सब स्ट्रिंग मेरे पास ये है, तो अब दोबारा से इसकी लेफ्ट वाली कॉल लगेगी। अब जैसे ही लेफ्ट वाली कॉल लगेगी ये ए बी होगा, ए बी के लिए अब सी और ए बी है, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मेरे पास सी है, आंसर मेरे पास ए बी, दोबारा से ये वाली कॉल लगेगी। जैसा ही ये वाली कॉल लगेगी मेरा बेस केस यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम यहाँ से वापस जाएंगे, इस केस को कहते हैं, इसको रिकर्जन में बैक ट्रैकिंग कहते हैं। इसकी हमारे पास, अब हम इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में इन द नेक्स्ट वीडियो, बट यहाँ पर एक बैक ट्रैकिंग हो रही है, यानी फंक्शन वापस जा रहा है इस वाली फंक्शन कॉल पे, यहाँ से वो दोबारा अब नेक्स्ट वाली कॉल लगाएगा। ये जो नेक्स्ट वाली कॉल है हमारे पास, ये जो नीचे वाली कॉल है हमारे पास ये लगेगी, और अब क्या करेगा, अब फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इसको प्रिंट करा देगा, इसको प्रिंट कराएगा, फिर ये फंक्शन दोबारा ऊपर जाएगा, अब दोबारा ऊपर जाएगा, फिर इसकी कॉल लगाएगा, इंक्लूड करेगा इसको, फिर उसके बाद दोबारा एक्सक्लूड करेगा, वापस जाएगा, इंक्लूड करेगा, वापस जाएगा, वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये बिल्कुल यहाँ पर वापस चला जाएगा, जब ये यहाँ पे वापस जाएगा फिर ये यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर ये इधर आएगा, यहाँ इसकी कॉल लगेगी, सबसे पहले लेफ्ट कॉल लगेगी, हमेशा सबसे पहले लेफ्ट कॉल लगेगी, फिर उसके बाद राइट कॉल लगेगी। क्यों क्यों क्योंकि मैंने सबसे पहले इंक्लूड की कॉल लगाई है, फिर मैंने एक्सक्लूड की कॉल लगाई है। इस तरीके से इसी सीक्वेंस में हमारी स्ट्रिंग्स, हमारी सब स्ट्रिंग्स प्रिंट होती चली जाएगी, हमारी सब स्ट्रिंग्स प्रिंट होती चली जाएंगी। तो हम क्यों ना इसके कोड को देखते हैं, लेट्स सी दिस कोड। सो लेट्स सी दिस कोड। दिस इज अवर कोड। मैंने यहाँ पे दोबारा एक सब स्ट्रिंग फंक्शन बनाया है, इसमें मैंने अपनी एक स्ट्रिंग और एक आंसर स्ट्रिंग पास की है, मैंने उसका साइज कैलकुलेट किया है। अगर साइज मेरा 0 हो जाता है तो मैं आंसर को प्रिंट कर दूंगी, और नहीं तो एक फर्स्ट वाले कैरेक्टर को हम ch में स्टोर कर लेंगे, हम सब स्ट्रिंग निकाल देंगे, और प्रिंट स्ट्रिंग के फंक्शन में एक बार कैरेक्टर को ऐड करके और एक बार एक्सक्लूड करके हम इसको पास कर देंगे, और हम ये ABC के लिए कर रहे हैं रन, ठीक है। हम इसको एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स रन इट। सो दिस इज हाउ हमारे ये सारे स्ट्रिंग्स प्रिंट हो गए हैं, दैट इज ABC, AB, AC, A, B, C, B and C। हम इसको और दूसरे उसके लिए भी रन कर सकते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे D इंक्लूड कर देती हूँ, मैं इसको कंट्रोल सेव कर देती हूँ, एंड लेट्स रन इट फॉर ABCD। ABCD के लिए जितने भी सब स्ट्रिंग्स हैं वो इस तरीके से प्रिंट हो जाएंगे। ये हमारे ABCD के लिए सब स्ट्रिंग है, ABCD, ABC, ABD एंड सो ऑन, ठीक है। So if you like this video, kindly subscribe to the channel। अगर आपको ये recursion tree समझ में आया होगा, then subscribe to Codes with Srish, and thanks for watching।